तो कहानी है बुंदेलखंड के एक बीहड़ सुनसान गांव बैतालपुर की। और वक्त है अमावस की काली रात का। सोचिए, ऐसा सन्नाटा कि जैसे हवा ने भी अपनी सांस रोक ली हो। ये कहानी है रामेश्वर की, एक लाचार पिता जिसका 6 साल का बेटा मुन्ना बस मौत के दरवाजे पर खड़ा है। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो उम्मीद की बस एक ही किरण बची थी, एक टोटका। देखिए, रामेश्वर कोई तांत्रिक नहीं था, उसे इन सब चीजों पर कोई विश्वास भी नहीं था। पर एक मरते हुए बच्चे का पिता, वो किसी तर्क, किसी विज्ञान से परे हो जाता है। वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और यही हताशा, यही बेबसी उसे खींचकर गांव के ओझा के पास ले गई, जिसने उसे एक आखिरी रास्ता दिखाया। ओझा के निर्देश ना बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनमें एक खतरनाक चेतावनी छुपी थी। सिर्फ 3 कदम। बहुत आसान लगते हैं सुनने में, लेकिन जो आखिरी नियम था वही सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल भी था। पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस छोटी सी पोटली में बेटे के नाखून और बाल तो थे ही, साथ में था एक अजीब सा काला पत्थर। रामेश्वर को क्या पता था कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि एक चाबी है। एक ऐसी चाबी जो किसी और ही दुनिया का दरवाजा खोलने वाली थी। तो रामेश्वर ने पोटली जमीन में गाड़ी और बिना सोचे समझे घर की तरफ भागा। पर तभी उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई बहुत वजनी चीज जमीन पर घिसट रही हो। बस डर के मारे उसकी गर्दन अपने आप पीछे घूम गई और उसने कहानी का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। पीछे कोई नहीं था, पर उसका डर बेकार नहीं था। जिस जगह उसने पोटली दबाई थी, वहां की जमीन ऐसे उबल रही थी जैसे नीचे से कोई चीज बाहर निकलने के लिए जोर लगा रही हो। रामेश्वर ने अनजाने में कुछ बहुत ही भयानक जगा दिया था। और जिसे उसने आजाद किया था वो कोई छोटी मोटी आत्मा या भूत नहीं था। नहीं, वो था एक ब्रह्म पिशाच, मतलब एक ज्ञानी ब्राह्मण की अतृप्त आत्मा, जो मरने के बाद शैतान बन जाती है। एक ऐसी खतरनाक शक्ति जिसे 50 साल पहले एक बहुत महान अघोरी ने बड़ी मुश्किल से धरती के नीचे कैद किया था। इसका नतीजा फौरन सामने आया और बहुत भयानक था। मुन्ना ठीक होने की जगह और ज्यादा बीमार हो गया। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और तभी गांव में एक रहस्यमयी साये ने कदम रखा। एक अघोरी जिसका पूरा शरीर चिता की भस्म से ढका था और आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। ये थे बाबा कालपात्र। वो अघोरी सीधा रामेश्वर के घर पहुंचे और उनकी भारी गहरी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि रामेश्वर ने कोई टोटका या उपाय नहीं किया, बल्कि एक ऐसी विनाशकारी शक्ति को आजाद कर दिया है जिसे नहीं करना चाहिए था। और अब उस पिशाच ने अपना नया घर भी चुन लिया है, मुन्ना का शरीर। फिर उसी रात, उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था, बाबा कालपात्र ने तैयारी की। मुन्ना की आत्मा को बचाने के लिए ब्रह्म पिशाच से लड़ने की तैयारी। ये एक आखिरी और निर्णायक युद्ध होने वाला था। अचानक मुन्ना के शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं एक भयानक परछाई में बदल गया, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। और तब उस ब्रह्म पिशाच ने मुन्ना की मासूम आवाज में नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी डरावनी आवाज में अघोरी को चुनौती दी। पर देखिए, पिशाच ने सिर्फ अपनी ताकत से हमला नहीं किया, उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, एक बाप का अपने बेटे के लिए प्यार। उसने रामेश्वर के दिमाग में एक वहम डाल दिया कि असली दुश्मन तो अघोरी है, जो उसके बेटे को मारना चाहता है। और बस अपने ही बेटे को बचाने वाले को खत्म करने के लिए रामेश्वर ने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। और ठीक उसी पल, ठीक उसी वक्त जब रामेश्वर हमला करने ही वाला था, बाबा कालपात्र ने एक आखिरी दाव खेला। उन्होंने एक अंतिम बहुत शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक ऐसा अनुष्ठान जो बेहद खतरनाक था।
इसके बाद एक जोरदार कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और तेज सफेद रोशनी फैली। जब सुबह हुई और लोगों की आंखें खुली तो नजारा दिल दहला देने वाला था। वो पुराना बरगद का पेड़ बीच से फटकर काला पड़ चुका था, लेकिन मुन्ना बिल्कुल ठीक था। सबको यही लगा कि उस बच्चे को बचाने के लिए अघोरी ने खुद की बलि दे दी। महीना भर बीत गया। गांव में पूरी शांति थी। रामेश्वर और मुन्ना की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी। मुन्ना फिर से खेलने लगा था, हंसने लगा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कह सकते हैं कि एक झूठी शांति, एक धोखा पूरे माहौल पे छा गया था। पर क्या सच में सब कुछ सामान्य था? रामेश्वर को एक ऐसी बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। ये बदलाव बहुत छोटा था पर बेहद अजीब। मुन्ना कभी कभी एकदम शुद्ध संस्कृत के श्लोक बोलने लगता था। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, वो ऐसी भाषा कैसे बोल सकता है? रामेश्वर का पुराना डर अब धीरे धीरे लौट रहा था। और फिर एक रात रामेश्वर ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। मुन्ना आंगन में एक बिल्ली के साथ बैठा था और उसके चेहरे पर खून लगा था। जब मुन्ना ने पलटकर अपने पिता को देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, पिताजी, बाबा कालपात्र ने पिशाच को भस्म तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऊर्जा कहीं तो जाएगी। और बस एक पल के लिए मुन्ना की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। और यही था इस कहानी का सबसे भयानक सच। उस रात कोई बलि नहीं दी गई थी। वो एक स्थानांतरण था, शक्ति का, आत्मा का। पिशाच को खत्म करने के लिए अघोरी को एक नए खाली शरीर की जरूरत थी। तो बाबा कालपात्र मरे नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली आत्मा मुन्ना के शरीर में डाल दी थी। एक पिता के टोटके ने ब्रह्म पिशाच को तो भगा दिया, पर हमेशा हमेशा के लिए अपने ही घर में एक महातांत्रिक को बसा दिया।